नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी कुणाल। और पाकिस्तान से इस वक्त एक बड़ी खबर है। खबर आपकी स्क्रीन पर भी है। बाबर आजम ने इस्तीफा दे दिया है और इस खबर के साथ क्या मायने हैं इसके, वो इस शो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि पाकिस्तान की व्हाइट बॉल क्रिकेट से बाबर आजम ने इस्तीफा दे दिया है। टेस्ट टीम की कप्तानी पहले ही उन्होंने छोड़ दी थी या उनसे ले ली गई थी, जो आप कहना चाहें। अब वनडे और T20 टीम की कप्तानी उन्होंने संभाल रखी थी, लेकिन अब वो भी उन्होंने छोड़ दी है। और सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट उन्होंने लिखा, उसके हवाले से उसके जरिए उन्होंने ये कहा कि अपनी बल्लेबाजी और परिवार पर ज्यादा ध्यान देना चाहते हैं, उनके साथ समय बिताना चाहते हैं। और इसीलिए एक साल में दूसरी बार ऐसा हुआ है जब बाबर आजम ने कप्तानी छोड़ी है। कुल मिलाजुलाकर अगर कहा जाए कुणाल जी, तो ये सब दिखाता है कि प्लानिंग के नाम पर पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ है ही नहीं। अगर उन्होंने 6 महीने 7 महीने पहले कप्तानी छोड़ी थी, फिर आप उन्हीं के पास गए, अब उन्होंने फिर से कप्तानी छोड़ दी। कुल मिलाजुलाकर वही कहा जाए, प्लानिंग इज इक्वल टू अ बिग जीरो। बिल्कुल। और दोनों तरफ से, मतलब दोनों तरफ से, अगर आपने किसी ने कप्तानी छोड़ी है या किसी से उससे कप्तानी ली गई है, छोड़ी नहीं थी, उनसे कप्तानी ली गई थी, उसके तुरंत बाद 1-2 सीरीज के बाद अगर आपको कप्तानी दोबारा दी जाती है तो आपको लेनी भी नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक है, आपको लेनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो जख्म उस तरीके से भरे नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ चीजें बहुत ज्यादा बदल गई हैं। बाबर आजम ने कप्तानी ले भी ली, चीजें सर्कमस्टांसेस वही थे, उल्टा और वर्स हो गए। जिससे 2-1 सीरीज के बाद शाहीन शाह अफरीदी से कप्तानी ली गई, वो तो आपके खेमेबाजी में अलग होंगे ना, वो तो आएंगे ही कि भाई मेरे खिलाफ साजिश की गई है, तो बहाने चाहिए होते हैं वहां पर ये सब बातें करने के लिए, तो वो बहाने मिल गए। बाबर आजम बड़े स्टेचर के खिलाड़ी हैं, उनको एक बार कप्तानी छोड़ने के बाद दोबारा उस कप्तानी के चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए था, और ना ही पीसीबी को उनको वो कप्तानी ऑफर करनी चाहिए थी। दोनों ही चीजें थी, मगर ये दोनों ही गलतियां जो है ना, दोनों तरफ से की गई, और उसका नतीजा जो है वो फिर भुगता गया कि भाई अब जो है ये किया गया। और मैं एक चीज और यहां पर बता दूं अपने व्यूअर्स को, थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो किया था कि बाबर पर दबाव बढ़ रहा है, और हमने उसमें बताया था कि क्या रहा है एक्चुअली में, कि मोहसिन नकवी जो पीसीबी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कनेक्शन कैंप नाम से एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की, जिसमें टीम के सारे बड़े खिलाड़ी, टीम का सारा सपोर्ट स्टाफ, इंक्लूडिंग दी वाइट बॉल कोच और दी रेड बॉल कोच, सब शामिल थे। और उसमें मंथन हुआ कि भाई टीम को कैसे आगे लेके जाना है। वन ऑफ दी मुद्दा उसमें बाबर आजम की कप्तानी भी था, जिसमें जो उनके वाइट बॉल के कैप्टन हैं, कोच हैं गैरी कर्स्टन, जो टीम इंडिया के वर्ल्ड कप विनिंग कोच हैं, उन्होंने आपत्ति जताई थी कि भाई मैं बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने को तैयार नहीं हूँ, अगर आपको मुझसे नतीजे चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी में, तो फिर आप जो है या तो मेरे हिसाब से चलिए, कप्तान बदलिए, और ये सारी चीज़ें ना, ये मुद्दे वहाँ से निकल के आए थे। तो जो फिलर्स वहीं से मिलने शुरू हो गए थे कि बहुत ज़्यादा दिनों तक अब इनकी कप्तानी चलने वाली है नहीं। उस पर से मतलब आप ये कह सकते हैं ना, आइसिंग ऑन द केक, ये कि आपकी जो हालिया फॉर्म थी वो भी गई। जो टेस्ट मैचेस में बांग्लादेश के खिलाफ देख लो, आपने एक अर्धशतक वो नहीं लगा पाए, फॉर्मेट दूसरा है, मगर जो हालिया फॉर्म थी वो भी अच्छी नहीं थी, तो किसी चीज़ ने भी हेल्प नहीं की, और ये ऑन दी कार्ड्स था। इससे पहले कि उनको फिर से हटा दिया जाता और फिर वो पीसीबी की किरकिरी होती, या तो ये आपसी सहमति से हो गया कि भाई हम बोलें अच्छा नहीं लगेगा, आप खुद ही दे दें, क्योंकि अब जो आगे जो कोचेज हैं या जो निज़ाम है, जो अध्यक्ष है, वो नहीं चाह रहा कि अब आपके साथ आगे बढ़ा जाए, आपको दोबारा एक मौका दे के देख लिया। T20 वर्ल्ड कप 2024 में क्या हुआ, वहाँ पर भी नतीजा सिफर ही निकला है। मुश्किल ये है सबसे बड़ी कि अगर टेस्ट क्रिकेट को एक एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो वहाँ कप्तानी बाबर आजम से लेकर दी गई शान मसूद को, और हुआ क्या हुआ, ये कि बांग्लादेश की क्रिकेट हिस्ट्री में पहली बार बांग्लादेश ने पाकिस्तान को पाकिस्तान में हरा दिया। शान मसूद पहले 5 टेस्ट मैच हारने वाले कप्तान हो गए पाकिस्तान के। अब वहां पर ये तो लिमिटेड ओवर्स की बात हो रही है, टेस्ट क्रिकेट में भी हालत वही है कि समझ में नहीं आ रहा अब आगे करना क्या है। तो सारे सर्कमस्टांसेस जो आपने बताए, उसको अगर जो मैंने कहा ना कि आप जो प्लानिंग कहते हैं, वो प्लानिंग कहीं पर किसी तरह की कुछ दिखाई नहीं दे रही है। क्या कहा बाबर? एक प्लानिंग है, हाँ बताइए। एक बता देता हूं, एक प्लानिंग है, मैं बीच में इंटरप्ट किया। प्लानिंग इस बात की होती है कि एस्केप गोट, बलि का बकरा बनाया किसको जाए। तो यहाँ शान मसूद को नहीं बनाया गया, यहाँ घुमा फिरा के फिर बाबर आजम पे तलवार लटका दी। बिल्कुल। क्या कहा बाबर आजम ने, आपको दिखाते हैं जो उन्होंने सोशल मीडिया में पोस्ट लिखी है, उसमें जो उसका
मजमून है वो ये है कि मैंने पाकिस्तान टीम की कप्तानी छोड़ने का फैसला किया है। इस टीम की कप्तानी करना सम्मान की बात है, लेकिन अब वो समय आ गया है जब मुझे इस जिम्मेदारी को छोड़कर अपने बल्लेबाजी पर ध्यान देने की जरूरत है। कप्तानी का अनुभव अच्छा रहा, लेकिन इससे वर्कलोड भी बढ़ता है। इस जिम्मेदारी को छोड़कर मुझे अपनी बल्लेबाजी पर फोकस करने का ज्यादा समय मिलेगा। आप सभी ने मेरे ऊपर भरोसा जताया, इसका धन्यवाद। हमने एक टीम के तौर पर जो कुछ हासिल किया उस पर मुझे गर्व है। मैं टीम में एक खिलाड़ी के तौर पर योगदान देता रहूंगा। मुझे बाकी सब कुछ समझ में आ गया कुणाल, ये नहीं समझ में आया जो ये सेकंड लास्ट स्टेटमेंट है, हमने एक टीम के तौर पर जो कुछ हासिल किया उस पर मुझे गर्व है। हासिल क्या किया है हाल फिलहाल में? हाल फिलहाल में तो कुछ नहीं किया है, मतलब एज ए कैप्टन तो कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। मैं बता भी दूं आंकड़े, उससे पहले हम और इस पर डिस्कस करें। 43 वनडे मैचेस में इन्होंने कैप्टनसी की है जी। 26 जीते हैं, 15 हारे हैं इनकी कप्तानी में। T20 आई का अगर आप रिकॉर्ड देख लें तो इन्होंने 85 मैचों में कप्तानी की, 48 जीते हैं और 29 में हार का सामना करना पड़ा है। विन लॉस रेशो उतना बुरा नहीं है, मगर ये ट्रांसलेट ट्रॉफीज में नहीं हो पाया, ये ट्रांसलेट बड़ी टीमों के खिलाफ नहीं हो पाया। इनमें छोटी टीमों के खिलाफ प्रदर्शन और वो आंकड़े ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, तो इसलिए हासिल कुछ नहीं किया है। ये बोल रहे हैं कि भाई मुझे गर्व है, कोशिश इन्होंने की, एक अच्छे खिलाड़ी हैं इसमें कोई डाउट नहीं है, मगर एक अच्छे कप्तान उस तरीके से साबित नहीं हो पाए। बैकिंग इनको बहुत की गई मगर नहीं हो पाए। अब वो ये भी तर्क दिया जा सकता है कि भाई अगर बाबर नहीं हो पा रहा है तो कोई दूसरा कहां से हो जाएगा। नहीं हो पा रहा, कोई दूसरा भी नहीं हो पा रहा है। सिचुएशन ही कुछ ऐसी है कि वहां पर जिन हालातों में आपको दिया जाता है, वो कांटों भरा ताज है, वो जिसको भी दिया जाता है पहले तो खेमेबाजियां बंद हो तब तो कोई कामयाबी होगी, मगर वो खेमेबाजियां ही बंद नहीं होंगी, कोई एक पेज पे ही नहीं होगा, डिसिप्लिन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो फिर किसी को भी बना दो। आप इन हालातों में इमरान खान को लाके कप्तान बना दो, वो क्या कर लेंगे जब कोई टीम ही नहीं चलने को तैयार एक दिशा के अंदर, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो वही है, अब ये कप्तानी करने का शौक हर एक को होता है, बाबर आजम का पूरा हो गया। बिल्कुल, और जिस तरह से वहां पर मैनेजमेंट है, जिस तरह से मैनेजमेंट पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिस तरह से टीम को चला रहा है, वो भी बड़ा हैरान करने वाला है कुणाल। अगर आपकी टीम के यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मुखिया हैं मोहसिन नकवी, वो बीच टूर्नामेंट में अगर ये कहें कि इस टीम को सर्जरी की जरूरत है, सर्जरी तो मतलब बड़ा आसान शब्दों में अगर उसको ट्रांसलेट किया जाए तो काट छांट ही है। आप खिलाड़ियों की क्या काट छांट करना चाहते हैं? तो इसीलिए शायद ये जो पूरी दिक्कत है ना पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, ये किसी एक खिलाड़ी की दिक्कत नहीं है, ये किसी एक कप्तान की दिक्कत नहीं है, ये पूरे के पूरे सिस्टम की दिक्कत है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि यहां प्लानिंग कुछ नहीं है। जो बात कुणाल ने कही वो बिल्कुल सही कि प्लानिंग अगर किसी चीज की है तो वो सिर्फ इसकी कि कौन बलि का बकरा बनाया जाएगा इस सीरीज के बाद, उसको आप पहले से ढूंढ लें। लेकिन अगर आप, जो मैंने सवाल किया, आप कह लें तंज किया, टॉन्ट किया, लेकिन फैक्ट यही है कि बाबर आजम के पास एज अ कैप्टन कुछ गिनाने को नहीं है। चाहे आप भारतीय टीम से अगर तुलना कर लें, किसी भी बड़े टूर्नामेंट में भारतीय टीम की परफॉर्मेंस देख लें, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देख लें। पाकिस्तान ने एक दो टूर्नामेंट ऐसे भी हुए जहां पर उस स्टेज तक पहुंच गए जो वो डिजर्व नहीं करते थे, लेकिन बाकी टीमों का गणित कुछ गड़बड़ हुआ तो वो पहुंच तो गए, लेकिन वहां पर वो कुछ नहीं कर पाए। अब जो सबसे बड़ी दिक्कत है, हम कहते हैं छोटे फॉर्मेट में उलटफेर करना आसान होता है जी। पाकिस्तान तो इस वक्त एक ऐसी टीम बन गई है जिसको आपको T20 में उलटफेर करना हो तो वो फेवरेट टीम है, कोई भी हरा देता है। अमेरिका ने हरा दिया था। वनडे में करना हो तो बड़ी फेवरेट टीम है, जिम्बाब्वे हरा देती है, अफगानिस्तान हरा देती है, अब टेस्ट मैच में बांग्लादेश ने हरा दिया है। तो पूरा का पूरा एज अ क्रिकेट नेशन के तौर पर अगर देखा जाए तो फेलियर सामने दिखाई दे रहा है। और ये सब कुछ जो हो रहा है, ये जो भी चीजें इसमें डेवलपमेंट हो रही है, इसका इस्तीफा, उसका इस्तीफा, ये कोच की धमकी कि हम ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे, ये सब उसी रिजल्ट से जुड़े हुए हैं जो तीनों ही फॉर्मेट में बहरहाल नहीं मिल रहा है। बिल्कुल जी, तीनों फॉर्मेट में नहीं मिल रहे, रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। रिजल्ट्स नहीं मिलते तो फिर चीज़ें खराब होती हैं, वो एक दूसरे पे दोषबाजी की ही जाती है, वो साफ नज़र आ ही रहा है। और ये अनप्रेडिक्टेबल सी पाकिस्तान की टीम हमेशा से रही, मगर पिछले कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा चीज़ें खराब हो गई। ऐसा नहीं कि पहले नहीं हारती थी पाकिस्तान, हार जाती थी, मगर उसके बाद बाउंस बैक भी वो ज़बरदस्त करते थे, ठीक है, और अच्छा नतीजे आते थे, कई बड़े मैचेस जीतते थे, कई बड़े टूर्नामेंट जीतते थे। अनप्रेडिक्टेबल सी टीम रही, एक दिन चांद तक, दूसरे दिन शाम तक, उस तरीके का हिसाब इनका रहा है। मगर अब ये कंसिस्टेंटली नेगेटिव साइड ज़्यादा हो गया कि भाई आप हर फॉर्मेट में हार जा रहे हो। आप तो T20 में भी हारते हो, चलो भाई समझ आता है, कोई चमक गया, हो गया। आप तो वनडे में भी हार जाते हो, आप तो टेस्ट मैच में भी हार जाते हो, अपने घर पर हार जाते हो, बांग्लादेश से हार जाते हो, तो फिर और कितना हारोगे। तो उसके बाद ये सब चीज़ें चल रही हैं निज़ाम के साथ, जो है हर बार नया निज़ाम आता है, नई चीज़ें लेकर आता है, निज़ाम भी बदलता जा रहा है। खिलाड़ियों को भी कितना ही दोष दोगे आप, कितने तो वहाँ पे पिछले दिनों लोग बदल गए। रमीज़ राजा से आप शुरू करें, जो सिलसिला शुरू हुआ मोहसिन नकवी तक आ गया है। मोहसिन नकवी प्राइमरली एक पत्रकार
उसके बाद पत्रकार होने के नाते रुतबा इतना बढ़ गया कि भाई वो सरकार में भी पैठ रखने लग गए। अब वो सरकारी सी बात बोल देते हैं, जैसे कोई जो इलेक्शन कैंपेन के अंदर बोल देता है हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ऐसे बदल देंगे, वैसे बदल देंगे। वो पता होता है बदलना कुछ नहीं है, बस इन्होंने पावर में आ जाना है, होना कुछ नहीं है। वही चीज़ मोहसिन नकवी के साथ भी हुई है और यहाँ से चीज़ें जो हैं ख़राब हो रही हैं। अब उसको किसी तरह लॉजिक लगाने की कोशिश की जा रही है। हुआ क्या है, जो थोड़ा सा लॉजिक मैं गेस कर पा रहा हूँ वो ये है कि चैंपियंस कप हुआ जी अभी पाकिस्तान के अंदर। चैंपियंस कप के अंदर जो है टीमें बनाई गई, पाकिस्तान के सारे अच्छे खिलाड़ी खेल रहे थे, बाबर आजम को कप्तानी नहीं दी गई, बाबर आजम का बल्ला बोल गया, बाबर आजम ने उसमें रन बना दिए। ठीक है, अब क्या होता है जी, अब आप ना डॉट्स जोड़ते हो, अब आप चीजें जोड़ते हो, यार कुछ तो करते हुए दिखना ही है ना, ऐसे थोड़ी हाथ पे हाथ बैठे रहे। ठीक है, अब शान मसूद से 5 टेस्ट मैच के बाद कप्तानी लेते हुए आप अच्छे नहीं लगते। ठीक है, तो आपने क्या किया जी, बाबर आजम के ऊपर जो है वैसे ही टॉक ऑफ द टाउन चल रहा है, मीडिया बड़ा शोर मचा रही है, फैंस बात कर रहे हैं, डॉट्स जोड़ देते हैं। भैया तुम्हारी जो है ना टीम में जगह, या एज ए बैट्समैन भी तुम तभी ग्रो करोगे जब ये कप्तानी के चक्कर से हट जाओगे, तुम हट जाओ इससे। ठीक है, वो हटके एक मुद्दा सुलटा दिया, मुद्दा सुलटाया गया है, इससे होगा क्या नहीं होगा ये किसी को नहीं पता और किसी को उससे मतलब भी नहीं है। बस ये कि एक मुद्दा जो है वो सुलटा दिया गया और बाबर आजम ने फिर अपना रात को जो है अपना लिख दिया कि भाई एक्स के ऊपर कि भाई मैं थैंक यू हो गया जी और मैंने बड़े अच्छा एंजॉय किया और मैं अब जो है अपने परिवार के साथ वक्त बिताना चाहता हूँ। तो पहले भी बिताना चाहते थे, आपका वैसे कौन से बीवी बच्चे हैं अभी। ठीक है, तो वो पर्सनल स्पेस आपको जो बड़ा हिंडर कर रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी बहानेबाजियां हैं, दबाव बनाया गया है, कुछ करते हुए पीसीबी को दिखना है। बाबर आजम के लिए भी अब एक नया फेज शुरू होगा यहाँ से। अगर अब अपनी जगह बचानी है तो अब रन बनाने पड़ेंगे, पॉसिबली शायद वो ऐसा कर पाए। बिल्कुल, और डोमेस्टिक जिस टूर्नामेंट का आप जिक्र कर रहे हैं उसमें उन्होंने 104 रन बनाए, ये बता देते हैं, नॉट आउट। लेकिन मैं बताऊंगा उससे पहले क्या किया। हम बांग्लादेश के खिलाफ उस 2 टेस्ट मैच की बात लगातार कर रहे हैं जो पाकिस्तान की टेस्ट हिस्ट्री में पहली बार बांग्लादेश ने उसको हराए। उसमें अगर आप बात करेंगे तो एक टेस्ट मैच में उन्होंने 31 रन बनाए थे एक पारी में, दूसरी पारी में 11 रन। उसके अलावा एक टेस्ट मैच ऐसा था जहां वो 0 पर आउट हुए और दूसरी पारी में उन्होंने 22 रन बनाए। अब चलिए थोड़ा और पीछे चलते हैं, T20 वर्ल्ड कप में चलते हैं। T20 वर्ल्ड कप में आयरलैंड के खिलाफ एक मैच था जिसमें उन्होंने 32 रन बनाए थे, नॉट आउट। उसके अलावा भारत के खिलाफ 13 रन थे, यूएसए के खिलाफ जो मैच पाकिस्तान की टीम हार भी गई थी 44 रन थे, और कनाडा के खिलाफ एक मैच में उन्होंने 33 रन बनाए थे। ये रन्स तो कहीं से जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं कि वो बहुत बड़े बल्लेबाज हैं। और मजे की बात क्या है कुणाल, चर्चा ये होती है, डंका ये पीटा जाता है कि साहब वो तो विराट कोहली के बराबर के बल्लेबाज हैं, और पाकिस्तान में उठा के देखिए यूट्यूब पे और तमाम स्टूडियोज में इसी पे चर्चा चल रही होती है। पाकिस्तान की क्रिकेट के खराब होने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है वो जो चर्चा सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी को लेकर होती है, एज इफ एक दुनिया का सबसे अच्छा बल्लेबाज है और दूसरा दुनिया का सबसे अच्छा गेंदबाज है। लेकिन जहीर अब्बास दुनिया जानती है जो उन्होंने किया है पाकिस्तान के लिए, और जहीर अब्बास उस समय के खिलाड़ी हैं जब पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो एक अलग लेवल की क्रिकेट खेलता है। उन्होंने बड़ा अच्छा एक बयान दिया, उन्होंने कहा ये बेकार की बात है विराट कोहली और बाबर आजम की तुलना करना। वो बयान आपको दिखाते हैं और फिर उस पर भी बात कर लेंगे। उन्होंने कहा विराट कोहली और बाबर आजम की तुलना का कोई मतलब ही नहीं है। विराट कोहली बाबर आजम के मुकाबले कहीं ज्यादा कंसिस्टेंट खिलाड़ी बल्लेबाज हैं। अब पाकिस्तान में जो ये स्टूडियोज में बैठकर ये बहस हुआ करती है कई बार, अब जहीर अब्बास से ज्यादा अथॉरिटी से कौन ये बात कह सकता है कि बंद कर दीजिए ये बहस करना। आपने बाबर आजम की बल्लेबाजी में जो वो दमखम था ना, उनके अंदर जो काबिलियत थी वो और खराबी कर दी उनको इस प्रेशर में डाल के कि वो वैसे भी अगर आप देखिए मतलब किसी भी तरह का सैंपल साइज आप उठा के देख लीजिए, चाहे रिकॉर्ड्स का देख लीजिए, चाहे एक्सपीरियंस का देख लीजिए, कहीं है नहीं बाबर आजम विराट कोहली के कंपैरिजन में। लेकिन फिर भी वो कंपैरिजन होता है और कहीं ना कहीं उसका भी दबाव एक बल्लेबाज के तौर पर उन पर बढ़ता ही है। बिल्कुल पड़ता है, और बिल्कुल पड़ता है। अगर आप किसी से भी कंपैरिजन करते हो तो उसका दबाव जो है आप पे पड़ता है, आप उसके स्टैंडर्ड्स मैच करने की कोशिश करते हो। बेसिकली क्या है, वन नेशन स्पोर्ट है, उस वन नेशन स्पोर्ट है पाकिस्तान। वहाँ पे एक क्रिकेट ले दे के रह गया है, बाकी सब खेल तो जो थोड़े बहुत थे वो और बर्बादी की तरफ चले गए। उस एक खेल के अंदर अगर आपको 2 हीरो ना मिले, अगर 3 हीरो आप ज़बरदस्ती के पैदा ना कर लो, तो फिर आप करोगे ही क्या, फिर चर्चा होगी ही क्या। तो आपने विराट कोहली जो आपके खिलाफ चलते हैं, आपने उनसे बेहतर अपना खिलाड़ी बता दिया। वो खिलाड़ी ने किया क्या है, क्या मतलब एज ए खिलाड़ी, एज ए कप्तान, कहीं कुछ सामने कोई स्टैट्स नहीं टिकते, कोई रिकॉर्ड नहीं टिकते, कोई ऐसी यादगार पारियां नहीं टिकती कि जो विराट कोहली की हमें दसियों याद है, उनकी कप्तानी में टीम इंडिया ने टेस्ट में क्या किया वो याद है, कुछ ऐसा नहीं दिखता। तो बाबर आजम को टू अर्ली टू सून
नया विराट कोहली घोषित कर दिया गया, जैसे यहाँ पर हर दूसरे ऑलराउंडर को कपिल देव घोषित कर दिया जाता है, मगर वो कपिल देव को अभी तो दूसरा हुआ ही नहीं। तो वैसे ही है कि यहाँ बाबर आजम को कर दिया गया, मगर वो टोल भी उन पे पड़ा ही होगा। ठीक कह रहे हो आप कि वो प्रेशर पड़ता ही है, जब आप खेलते हो तो वो प्रेशर भी पड़ता है। मगर ये मीडिया की उपज थी, और मीडिया के अंदर वहाँ पर एक चीज़ और होती है कि वहाँ पे रिस्ट्रेन नहीं रखा जाता, जो मर्जी आया है बोल दिया जाता है, स्टूडियो में बैठ के बोल दिया जाता है, बाहर बयान देते हुए बोल दिया जाता है। इन सब चीज़ों से भी प्रेशर बिल्ड होता है। बहुत मुश्किल है पाकिस्तान टीम में खेलना। वसीम अकरम ना तो पीसीबी से जुड़ते हैं, ना पाकिस्तान क्रिकेट टीम से जुड़ना चाहते हैं, इसीलिए क्योंकि उन्हें पता है कि भाई वो खुद बोलते हैं, मुझे पता है कि मेरे कंट्रीमैन किस तरीके से बिहेव करते हैं। उनको मौका चाहिए कि लात खींची जाए, टांग पकड़ी जाए और खींची जाए। तो वो मौका जो है ना, वो कोई अब उस तरीके का देना नहीं चाहता। खिलाड़ियों की मजबूरी है बाबर आजम की भाई कि उनको खेलना है। अब वो नहीं खेलेंगे। सीधी मेरे को एक ही बात ध्यान आती है वसीम अकरम की, जो उन्होंने बोली थी, भाई पाकिस्तान क्रिकेट टीम से खेलना है ना, कंप्लेंट करनी छोड़ दो, इसका कोई फायदा ही नहीं है, इसका कुछ नहीं होना जाना। आपने अपनी परफॉर्मेंस करनी है, कंप्लेंट करनी छोड़ दो, जो है सो है। और आपको इसी मुल्क से खेलना, आप किसी और मुल्क से खेल नहीं सकते हो। तो भाई अगर आपको यहाँ से खेलना है तो ऐसे ही इस आग में खेलना पड़ेगा। बाबर आजम ने अपनी कोशिश की है, उनके लिए भी अच्छा है कि अब वो इस कप्तानी के चक्कर से निकल गए, अपने गेम पे फोकस कर पाएंगे। मे बी वो 30% हैं, विराट कोहली के 40% हैं, मगर जब तक उन पे ये प्रेशर और वो पब्लिक आई में बने रहेंगे ना, वो 30% भी अचीव नहीं होगा। वो 30% तब अचीव हो जाएगा जब उनके ऊपर से ये प्रेशर हट जाएगा, उन्हें अपने 60, 70, 80 करने और अपने रिकॉर्ड्स ठीक करने। बिल्कुल। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 49 शतक तो बहुत ही बड़ी चीज होती है। हाँ। मतलब कोई छोटी मोटी चीज तो होती नहीं। तो वो जो फर्क है बाबर आजम और विराट कोहली में, वो सिर्फ 49 शतकों का है। बाबर आजम के नाम 31 इंटरनेशनल सेंचुरीज हैं, विराट कोहली 80 बनाकर बैठे हुए हैं जी। और उनका जो लक्ष्य है वो हम जानते ही हैं कि 100 शतकों का जो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड है, क्या वहां तक विराट कोहली पहुंच जाएंगे? भारत में इस पर चर्चा हो रही है, इस पर बातचीत होती है, लेकिन वहां यानी पाकिस्तान में जो चर्चाएं होती हैं उनका ना कोई आधार है, ना रिकॉर्ड बुक में कोई उसका सैंपल ऐसा है जिस पर वो बात कर सके। लेकिन हाँ, बातचीत होती रहती है। बहरहाल इस बात से मैं सहमत हूं कुणाल की कि इस कप्तानी को छोड़ने के बाद अगर बाबर आजम उस प्रेशर से बाहर निकल पाए जो तुलना उनकी की जाती है, तो एक अच्छे बल्लेबाज हैं, अच्छा कर सकते हैं अपनी टीम के लिए, लेकिन इंडिविजुअल कैपेसिटी में, क्योंकि पाकिस्तान टीम का अभी फिलहाल जो स्थिति है उसका कुछ अच्छा होता दिख नहीं रहा है। चलिए खैर, इस ब्रॉडकास्ट में इतना ही। यह खबर जरूरी थी आपको बताना, इसलिए हमने बताई, और स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब करने की गुजारिश एक बार फिर आपसे करेंगे। इस ब्रॉडकास्ट में इतना ही। मुझे और कुणाल को दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।